जय हिंद दोस्तों, मैं नकुल वैष्णव एक बार फिर से आपके YouTube चैनल आशा डिफेंस एकेडमी पे स्वागत करता हूं। एक पिछली क्लास हमने की थी साइंस की, और साइंस की क्लास में हमने पढ़ाया था आप लोगों को सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम को थोड़ा हमने बीच में छोड़ दिया था। आज फिर से वहीं से ही सोलर सिस्टम को शुरू करते हैं, ठीक है। तो सोलर सिस्टम शुरू करेंगे। सोलर सिस्टम के बारे में मैंने आपको एक ट्रिक पढ़ाई थी, और वो ट्रिक थी सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। तो उसमें हमने एक क्रम लिखवाया था, लिख देता हूं दोबारा से। पहला जो मैंने पॉइंट लिखवाया था वो ये लिखवाया था, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। ये लाइन मैंने लिखवाई थी और ये मैंने करा भी दिया था याद तक। तो पहला ग्रह जो पढ़ रहा था वो पहले नंबर पर था बुध। उसके बाद जो नंबर था बुध के बाद में शुक्र का, उसके बाद में था पृथ्वी, उसके बाद में मंगल, उसके बाद में बृहस्पति, उसके बाद में था शनि, उसके बाद में अरुण, और उसके बाद में वरुण। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्स अस नमकीन, ये ट्रिक थी, ठीक है। तो ये था सूर्य से दूरी के अकॉर्डिंग ग्रहों का क्रम, कि यहां पर मान के चलो सूर्य है, ये सूर्य है यहाँ। तो सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है? बुध ग्रह। उसके बाद में सूर्य के सबसे दूर वाला ग्रह कौन सा है? वरुण ग्रह, जिसे नेपच्यून बोल दिया जाता है। इनके उपग्रह मैंने लिखवाए थे। तो उपग्रह इसके कितने लिखवाए थे मैंने? इसके 0, इसके भी 0, पृथ्वी का 1 बताया था। उसके बाद में मंगल के 2 लिखवाए थे, बृहस्पति के 79 थे, शनि के 82 थे, इसके 27 थे, इसके 14 थे। ये इनके उपग्रह थे। तो यहां तक मैंने कवर करवा दिया था। उसके बाद में अब एक ग्रह का लिखवाते हैं नंबर 2 पे। पृथ्वी से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। कि अब पृथ्वी कि अगर हम पृथ्वी से लगाएं कि पृथ्वी के बाद में कौन से ग्रह का नंबर आता है, तो यहां पर पृथ्वी से दूरी के ग्रह का पढ़ेंगे हम। ये था सूर्य से, अब है पृथ्वी से। तो जो पहले नंबर पर आता है पृथ्वी के सबसे नजदीक, उस ग्रह का नाम है शुक्र ग्रह। ये शुक्र है। उसके बाद में जैसे यहां शुक्र है तो पृथ्वी यहां पर है, पृथ्वी, पृथ्वी के बाद शुक्र, शुक्र के बाद में मंगल, मंगल के बाद में बुध, बुध के बाद में बृहस्पति, उसके बाद में शनि, अरुण और वरुण। पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद में शुक्र पड़ता है, शुक्र के बाद मंगल पड़ता है, मंगल के बाद में बुध पड़ता है, बुध के बाद में बृहस्पति पड़ता है, उसके बाद शनि का नंबर आता है, फिर अरुण का आता है और फिर वरुण का आता है। ये है पृथ्वी से दूरी के अकॉर्डिंग ग्रहों का क्रम। ऊपर लिखवाया था सूर्य से दूरी के अकॉर्डिंग ग्रहों का क्रम। तो ये तो सूर्य से हो गया, ये पृथ्वी से हो गया। अब है आकार के हिसाब से, साइज के हिसाब से। तो साइज के हिसाब से लिखेंगे हम आकार के हिसाब से या आकार के अनुसार
ग्रहों का क्रम, इनको हम घटते क्रम में लिखेंगे कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, उसके बाद किसका नंबर है, फिर उसके बाद किसका नंबर है। तो देखो सबसे जो बड़ा ग्रह है वो नंबर 1 पर है बृहस्पति। बृहस्पति के बाद में जो नंबर आता है वो आता है शनि का। उसके बाद में जो नंबर आता है अरुण, उसके बाद में वरुण, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, उसके बाद मंगल और उसके बाद बुध। ये है आकार के हिसाब से ग्रहों का क्रम कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है, उसके बाद में कौन सा है, शनि है, उसके बाद में कौन सा है, अरुण है, उसके बाद में कौन सा है, वरुण है, उसके बाद में पृथ्वी है, और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह है। तो ये याद रखेंगे कि बृहस्पति जो है ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा ग्रह बुध है, सबसे छोटा ग्रह। तो मैंने तुम्हें कल उस दिन कुछ क्वेश्चन बताए थे। क्वेश्चन ये बताया था कि सूर्य क्या है, ये क्वेश्चन मैंने करवाया था ना कि सूर्य क्या है। तो क्या है भाई सूर्य? देखो सूर्य अपने आप में एक तारा है। क्या है सूर्य? सूर्य एक तारा है। अच्छा ये तो हुई तारे की बात। अब क्वेश्चन अगर ये आता है कि ये जो यहाँ पर सूर्य लिखा हुआ है, जहां पर सूर्य है, क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन तो ये है कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह, डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध। अगर ग्रह की बात करते हैं तो बुध है। और अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि सूर्य के सबसे नजदीक तारे का नाम क्या है, सूर्य के सबसे नजदीक तारे का, क्योंकि सूर्य अपने आप में एक तारा है और मैंने इसके नजदीक भी सबसे एक तारा लिखवाया था। तो क्या बताया था मैंने बताया था कि सूर्य के सबसे नजदीक तारे का नाम है, वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्या है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। कि सूर्य के सबसे नजदीक तारे का नाम प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अच्छा एक तो सूर्य के सबसे नजदीक तारे का नाम आ गया। उसके बाद में है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक तारे का नाम, पृथ्वी के सबसे नजदीक तारे का नाम, ये पृथ्वी है तो पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा है सूर्य। पृथ्वी के सबसे नजदीक तारे का नाम क्या है? सूर्य। और अगर क्वेश्चन थोड़ा कोई घुमा करके भी दे तो कैसे दे सकता है कि पृथ्वी के सूर्य के सबसे नजदीक तारे का नाम कौन सा है, दूसरे नंबर का, कि पृथ्वी के सबसे नजदीक सूर्य के बाद सबसे नजदीक तारे का नाम क्या है? तो क्या है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। पृथ्वी के सबसे नजदीक सूर्य, और पृथ्वी पर सूर्य के सबसे नजदीक होने के बाद में दूसरे नंबर पर तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो ये था। उसके बाद में मैंने आप लोगों को बताया था कि पृथ्वी की जो रोटेशन है वो किस दिशा से किस दिशा की ओर है। तो किस दिशा से किस दिशा की ओर है भाई? वो है पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ है। और फिर मैंने यही बताया था कि कितने ग्रह ऐसे हैं जो पृथ्वी के अपोजिट घूमते हैं। ऐसे ग्रहों की संख्या कितनी है जो पृथ्वी के अपोजिट घूमते हैं? तो कितने हैं भाई? वो है 2। कौन कितने हैं? 2। कौन कौन से हैं? मैंने उसकी ट्रिक बताई थी कि अगर सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम आपको पता है, ये वाली लाइन अगर आपको पूरी याद है तो आराम से आप बता सकते हो बगैर याद करे भी। वो क्या बताया था? वो ये था कि एक छोड़ करके शुरू से दूसरे नंबर का, एक लास्ट में छोड़ करके दूसरे नंबर का, ये बताया था मैंने।
मतलब कि पृथ्वी तो कहां से कहां घूमती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, तो ये दोनों कहां से कहां घूमेंगे, पूर्व से पश्चिम। क्लियर है? तो उसके बाद में मैंने ये बताया था कि क्षुद्र ग्रह कहां पाए जाते हैं, एस्टेरॉइड्स में बोला जाता है। क्षुद्र ग्रह कहां पाए जाते हैं, तो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में। मंगल और बृहस्पति का जो स्पेस बच जाता है, स्थान बच जाता है, उसके बीच में आप लोगों को क्षुद्र ग्रह देखने को मिलेंगे। अच्छा जी, इसमें से फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, रेड प्लेनेट, रेडिश प्लेनेट। तो किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, तो मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ये याद रखना कि लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है, मंगल ग्रह को कहा जाता है। अब इसे लाल ग्रह क्यों कहा जाता है, इसका कोई रीजन है, तो इसका रीजन बिल्कुल है कि इस मंगल की सरफेस पर जब हम इसे देखते हैं, दूर से जो भी दिखाई देता है, तो लाल प्रतीक दिखाई देता है, लाल प्रतीक होता है। तो किसकी मौजूदगी पर लाल होता है, तो इस मंगल ग्रह पर सबसे ज्यादा मात्रा में आयरन ऑक्साइड ये पाया जाता है, आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, उसके बाद में फिर आता है नीला ग्रह। किसे कहा जाता है, नीला ग्रह। तो भाई याद रखेंगे, जो ये पृथ्वी है, पृथ्वी है, इस पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। कौन सा ग्रह कहा जाता है इसे, नीला ग्रह। पृथ्वी नीला ग्रह है। क्यों है नीला ग्रह, वो इसलिए है क्योंकि इस पर सबसे ज्यादा मात्रा में पानी मौजूद है, और पानी की मौजूदगी के कारण इस पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। उसके बाद में एक क्वेश्चन और है कि पीला ग्रह, पीला ग्रह कौन सा है, तो वो है बृहस्पति। इस बृहस्पति को पीला ग्रह कहा जाता है। पीला ग्रह किसे कहा जाता है, पीला ग्रह बृहस्पति को। और इस पर मीथेन गैस बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, तो बृहस्पति को पीला ग्रह कहा जाता है। उसके बाद में एक है हरा ग्रह। तो हरा ग्रह कौन सा है, वरुण। इसको हरा ग्रह बोल दिया जाता है। इस पर सबसे ज्यादा मात्रा में गैसेस, सॉरी इस पर नहीं, इसको हरा ग्रह कहा जाता है, गैसेस यहां पाई जाती हैं अरुण के पास में। अच्छा, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है, कौन सा ग्रह ऐसा है जो लेटा हुआ प्रतीत होता है, तो वो ग्रह है आपका अरुण। कौन सा है, अरुण ग्रह। ये अरुण ग्रह लेटा हुआ ग्रह है। ये लेटा हुआ ग्रह है, और सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह भी अरुण है। ध्यान रखना, लेटा हुआ ग्रह भी अरुण है, और सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह भी अरुण है। तो इसके बारे में भी देखेंगे। सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह कौन सा है, अरुण। ध्यान रखेंगे कि सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह कौन सा है, अरुण ग्रह है। तो मैंने आपको चार चीजें समझ रही है कि एक तो नीला ग्रह कौन सा है, नीला ग्रह है पृथ्वी। हरा ग्रह कौन सा है, हरा ग्रह है वरुण। उसके बाद में पीला ग्रह कौन सा है, पीला ग्रह है बृहस्पति। उसके बाद में लाल ग्रह बताया है मंगल, ये मंगल ग्रह लाल है। उसके बाद में एक क्वेश्चन आता है कि किस ग्रह के चारों तरफ सल्फ्यूरिक एसिड की लेयर पाई जाती है, कि किस ग्रह के चारों तरफ सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 पाया जाता है। किस ग्रह के चारों ओर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, किस ग्रह के चारों ओर
पाई जाती है तो वो शनि पर पाई जाती है, शनि के चारों तरफ पाई जाती है। उसके बाद में सॉरी शनि नहीं है, एक मिनट से करेक्ट करेंगे, शनि ग्रह नहीं शुक्र ग्रह के चारों तरफ है। क्वेश्चन ठीक कर लेना। सल्फ्यूरिक एसिड शुक्र ग्रह के चारों तरफ पाया जाता है, शनि ग्रह नहीं है, इसको ठीक करना भाई। ठीक है, शनि पर नहीं है, इसको शुक्र ग्रह के चारों तरफ सल्फ्यूरिक एसिड की लेयर पाई जाती है। उसके बाद में क्वेश्चन है कि जो ये सूर्य है, इस सूर्य के जो कंपोनेंट है ये किससे मिलकर के बना है? सूर्य के कंपोनेंट जो हैं वो किस किस से मिलकर के बने हैं? तो याद रखना भाई, मैं एक बार इसे रफ कर देता हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है भाई, तो आगे करेंगे इसे। आगे है सूर्य के कंपोनेंट कि किससे मिलकर के बना है सूर्य। ठीक है, तो भाई सूर्य के अंदर 21% हीलियम है, 78% किसी किसी बुक में 21 के स्थान पर ये 28 भी कर रखा है और ये 71 कर रखा है। तो ध्यान रखेंगे 28 भी दे रखा है किसी किसी बुक में कि हीलियम 28% है और किसी किसी बुक में ये 21 भी दे रखा है कि 21% है। तो याद रखेंगे कि अगर हीलियम 28% है तो 71% हाइड्रोजन है। ठीक है, 71% हाइड्रोजन है और अगर 21% हीलियम है तो फिर 78% हाइड्रोजन है। ऐसे याद करेंगे। तो इसकी जो एवरेज दे रखी है वो याद रखना कि अगर ये ऑप्शन में मिलते हैं तो इसके हिसाब से और ये मिलते हैं तो इसके हिसाब से, और बाकी उसमें अन्य गैसेस भी पाई जाती हैं। तो दोनों वैल्यू याद रखना है कि अगर हीलियम 28% है तो हाइड्रोजन 71% है और अगर हाइड्रोजन 78% है तो हीलियम 21% है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और अगर ये दोनों ऑप्शन में मिल जाते हैं कि भाई अगर दोनों ऑप्शन में रखे हैं तो फिर ये सही है। अगर दोनों ऑप्शन में मिलते हैं तो ये सही है, नहीं तो एक ही ऑप्शन मिलेंगे कि 21-78 वाला मिलेगा या 28-71 वाला मिलेगा। तो कोई सा भी गलत नहीं है, दोनों चीज ले रखे हैं। ये दोनों बुक में कोई डिफरेंट बुक में ये है और किसी बुक के अंदर ये है, तो दोनों को याद रखना। ठीक है भाई, उसके बाद में क्वेश्चन है आगे कि इसमें से और क्वेश्चन कैसे आ सकता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो ग्रह है इनकी जो गति के नियम है भाई, ग्रह गति करते हैं। गति कैसे करते हैं कि सूर्य के चारों तरफ ये परिक्रमा करते हैं, सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं
केपलर ने। और अगर क्वेश्चन ये आता है कि ब्रह्मांड सूर्य का केंद्र है, ये किसने कहा था? तो ये कोपरनिकस ने कहा था। कोपरनिकस ने क्या कहा था कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, और ग्रहों की गति के नियम किसने दिए थे? वो केपलर ने दिए थे। ठीक है भाई। उसके बाद में एक सेकंड, ठीक है भाई, कंटिन्यू करते हैं यहां से। सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, किसने कहा था? कोपरनिकस ने कहा था। ग्रहों की गति के नियम किसने दिए थे? केपलर ने दिए थे। कंफ्यूज मत हो जाना, एक तो क्वेश्चन सिर्फ गति के नियम है कि गति के नियम किसने दिए थे, और एक है ग्रहों की गति के नियम कि जो ये प्लेनेट है, ये जो घूर्णन करते हैं, परिभ्रमण करते हैं, उनकी जो गति के नियम थे वो दिए थे केपलर ने। और एक क्वेश्चन सिर्फ ऐसे भी आता है कि गति के नियम, कि सिर्फ गति के नियम, उनको इंग्लिश में बोल देते हैं लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन इज गिवन बाय न्यूटन। न्यूटन ने लॉ ऑफ मोशन दिए थे, गति के नियम जो दिए थे, ये सिर्फ गति के नियम है। और एक है ग्रहों गति के नियम। ग्रहों की गति के नियम, तो ग्रहों गति के नियम केपलर, और सिर्फ गति के नियम न्यूटन। ये न्यूटन ने दिए थे, सर आइजैक न्यूटन ने। ठीक है, तो उसके बाद में सूर्य का कंपोनेंट हो गया कि कितने परसेंट कितना बचता है, कितने परसेंट कितना बचता है। अब क्वेश्चन ऐसे किया जाता है कि जो सूर्य है, इसके केंद्र का तापमान कितना होता है? तो केंद्र का तापमान कितना होता है इसके का, तो लिखेंगे केंद्र का तापमान। सूर्य के केंद्र का तापमान होता है 15 मिलियन सेंटीग्रेड। 15 मिलियन सेंटीग्रेड ये इसके केंद्र का तापमान है। और इसकी जो सतह का तापमान है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। सतह का तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। और केंद्र का जो तापमान है, केंद्र का तापमान है 15 मिलियन सेंटीग्रेड। ठीक है भाई। उसके बाद में और भी क्वेश्चन है, जैसे कि यहां पे डाल देता हूं, एक सेकंड। क्वेश्चन आता है सबसे चमकीला ग्रह। तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? वो है आपका शुक्र। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसमें आता है सांझ या भोर का तारा, वो कौन सा है? शुक्र। और भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि पृथ्वी की जुड़वा बहन या जुड़वा ग्रह कौन सा है? शुक्र
सबसे कम घनत्व वाला ग्रह वो है शनि। कम घनत्व का मतलब क्या है? कम घनत्व का मतलब ये है कि इसका घनत्व पानी से भी कम है, लोअर डेंसिटी है इसकी वाटर से भी, तो ये पानी पर तैर सकता है। क्वेश्चन आए कि किस ग्रह को पानी पर तैराया जा सकता है, तो किस ग्रह को तैराया जा सकता है? शनि ग्रह को। इस शनि का घनत्व सबसे कम है। और सबसे भारी ग्रह कौन सा है? सबसे भारी ग्रह है सबसे भारी ग्रह बृहस्पति। और सबसे कम घनत्व सबसे हल्का है, तो सबसे हल्का ग्रह कौन सा हो गया? शनि। अभी मैंने क्वेश्चन वो लिखवाई थी स्टूडेंट्स, ये सबसे भारी ग्रह हो गया। तो सबसे तेजी से घूमने वाला ग्रह जो सबसे तेजी से घूमता है वो है बुध। 88 दिन में अपनी रोटेशन पूरी कर लेता है। तो सबसे तेजी से घूमने वाला ग्रह कौन सा है? बुध है। सबसे भारी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? शनि। अच्छा जी, अब एक क्वेश्चन आता है इसी में, क्वेश्चन है कि सबसे किस ग्रह पर वलय या रिंग्स, किस ग्रह पर वलय या रिंग्स पाए जाते हैं? तो किस पर पाए जाते हैं? शनि पर। क्वेश्चन आता है कि वलय युक्त ग्रह कौन सा है? वलय युक्त ग्रह कौन सा है? तो वलय युक्त ग्रह कौन सा है भाई? वो है शनि ग्रह। तो शनि ग्रह पर कितने रिंग्स पाए जाते हैं? शनि ग्रह पर 7 रिंग्स पाए जाते हैं। अब 7 रिंग्स है, वैसे तो ये अरुण पर भी है रिंग्स, लेकिन शनि पर 7 ग्रह हैं, सॉरी शनि पर 7 रिंग्स हैं। तो इन रिंग्स के खोजकर्ता कौन थे? क्वेश्चन आता है कि शनि के रिंग्स को सबसे पहले किसने देखा था? तो उस वैज्ञानिक का नाम है गैलीलियो। गैलीलियो। शनि के रिंग्स के खोजकर्ता कौन थे? गैलीलियो थे। अब गैलीलियो क्वेश्चन आता है कि दूरबीन, जिसे बाइनोक्यूलर्स बोला जाता है, कि दूरबीन की खोज किसने की थी? तो दूरबीन की खोज भी किसने की थी? शनि, इसने गैलीलियो ने की थी। और जो दूरबीन की खोज की थी, उसी दूरबीन से, टेलीस्कोप से गैलीलियो ने शनि के रिंग्स की खोज की थी। तो रिंग्स के खोजकर्ता भी कौन है? गैलीलियो। कितने रिंग्स हैं? 7। और रिंग्स वाला ग्रह कौन सा है? शनि। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? शनि। भोर या सांझ का तारा कौन सा है? शुक्र। किस ग्रह के चारों तरफ सल्फ्यूरिक एसिड की लेयर पाई जाती है? शुक्र के। लाल ग्रह कौन सा है? मंगल। पीला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। हरा ग्रह कौन सा है? वरुण। नीला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। ठीक है, तो ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और ये जो लेवल मैंने आपको करवाया है, ये सिर्फ और सिर्फ आर्मी के लेवल का है। आप ये मत सोचना कि ये अपर लेवल का है, ये सिर्फ आर्मी के लेवल को ध्यान में रखते हुए क्लास चलाई जा रही है, तो ये सिर्फ आर्मी को कैरी करेगा। ठीक है भाई, एक बार स्क्रीनशॉट करेंगे इसका। तो आपका ये सोलर सिस्टम था, सोलर सिस्टम यहां पर खत्म है। अब इसका एक छोटा सा टेस्ट रखेंगे, ये कंप्लीट हो गया है। तो आने वाली क्लास में एक इसका टेस्ट लेंगे आपसे, बकायदा तो अच्छे से पढ़ करके आना इसे। यहां पर साइंस की क्लास, तुम्हारी सोलर सिस्टम खत्म है।
दूसरा रखेंगे तब आगे पढ़ाएंगे। तो स्क्रीनशॉट कर लो भाई और पढ़ा करो भाई घर पर सारे के सारे, ऐसे नहीं चलेगा काम। अभी बच्चे देख ही नहीं रहे हैं वीडियो को जितनी ज्यादा देखोगे, जितनी बार रिपीटेशन में देखोगे उतनी ज्यादा समझ में आएगी। तो क्वेश्चनों को साथ के साथ लिखते भी रहना और पढ़ते भी रहो भाई, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।